Hello, all of you. Welcome back to my YouTube channel. Today, we will be talking about another fresh topic for class 9th biology. काफ़ी दिनों से बच्चों की डिमांड्स और आ रही थी कि मैंने 9th क्लास के वीडियोस नहीं डाले, सो टू कंटिन्यू विद इट आज क्लास 9th का वीडियो आप लोगों की फरमाइश को पूरा करते हुए. So we'll start with the topic of biology which is biosphere. तो अगर हम बायोस्फीयर को देखते हैं then biosphere is made up of two terms. एक हो गया bios और दूसरा हो गया sphere. Bios का मतलब हो गया लाइफ और spheres का मतलब हो गया जोन या स्फेरिकल एरिया. अब अगर दोनों टर्म्स को हम जोड़ें तो जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, हमें बायोस्फीयर का मीनिंग समझ में आता है. मतलब एक ऐसा जोन या एक ऐसा सर्कुलर एरिया जहाँ पे क्या पॉसिबल है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है या जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. बेटा अभी तो आप क्लास 9th में हो, आगे बहुत दूर बायोलॉजी आपको पढ़नी है. हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप टर्म्स को डिवाइड करिए. प्लीज डोंट ट्राई टू मग अप द मीनिंग ऑफ द टर्म. प्लीज डोंट ट्राई टू रट्टोफाई द डेफिनेशंस. टर्म जो है उसको अगर आप तोड़ते हो प्रॉपरली, उसी में उसकी डेफिनेशन होती है. In this whole series of my YouTube videos, you will come across and you will see that how I'm dividing the terms. और टर्म को डिवाइड करते ही आपको उसका मीनिंग पता चलता है और मीनिंग पता चलते ही आपको उसका डेफिनेशन या वो खुद क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा. So let us proceed with the topic of biosphere further. आगे हम बात करते हैं कि ये बायोस्फीयर के पार्ट्स क्या हैं. अगर हम बायोस्फीयर के पार्ट्स की बात करें तो बायोस्फीयर 3 चीजों से मिलके बना है. वो कौन कौन सी हैं? पहला है एटमॉस्फेयर, दूसरा है लिथोस्फेयर और तीसरा है हाइड्रोस्फेयर. दैट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस का मतलब होता है एयर और स्फीयर का मतलब हो गया जोन. लिथोस का मतलब होता है लैंड या सॉइल और स्फीयर का मतलब हो गया जोन. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और स्फीयर का मतलब हो गया जोन. तो अगर हम इन तीनों चीजों को दैट इज लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को समझें तो क्या हुआ, वो जगह जहां पे एटमॉस्फेयर मिलती हो दैट इज हवा, वो जगह जहां पे लिथोस्फेयर मिलता हो दैट इज सॉइल या लैंड, और वो जगह जहां पे हाइड्रोस्फेयर दैट इज वाटर भी मिलते हों और वो तीनों चीजें आपस में क्या कर रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं. वो जगह जहां पे तीनों चीजों का इंटरैक्शन हो रहा है वो जगह क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा. क्योंकि वो ही जगह है जहां पे क्या हो रही है, हमारी लाइफ कैन एग्जिस्ट, या हम कह सकते हैं हमारी लाइफ इज पॉसिबल ओनली टू दैट जोन, ओनली टू दैट प्लेस वेयर all these three, that is atmosphere, hydrosphere और lithosphere exist कर रही है, वहीं पे लाइफ पॉसिबल है. तो इसीलिए कहा जाता है कि पूरे यूनिवर्स में, देखो एलियंस के बारे में कोई पक्का प्रूफ तो हमें है नहीं, तो अगर हम कहते हैं कि पूरे यूनिवर्स में कोई अगर लाइफ प्लैनेट है या कोई ऐसी जगह जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है देन इट इज नोवेयर एल्स बट इट इज अर्थ. अर्थ में भी कहाँ पे, बिकॉज अर्थ में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अर्थ में बायोस्फीयर पाया जाता है. सिंस अर्थ पे बायोस्फीयर है जहां पे ये तीनों चीजें इंटरैक्ट कर रही हैं, इसीलिए अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. अभी तक हमने बात करी कि बायोस्फीयर किन चीजों से मिलके बना है.
अब हम बात करने जा रहे हैं कि बायोस्फीयर में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब क्या पाया जाएगा बायोस्फीयर में। तो अगर हम बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें दो तरीके के कंपोनेंट्स हैं, एक है एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक और बायोटिक। अब इनको डिवाइड करते हैं। देखो, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, ठीक है ना, और ए बायोलॉजी में ए का मतलब होता है नो या नॉन, तो नॉन लिविंग। तो बायोस्फीयर जो है वो दो चीजों से मिलके बना, दैट इज एक हो गया इसका लिविंग कंपोनेंट दैट इज बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा हिस्सा हो गया बायोस्फीयर का नॉन लिविंग कंपोनेंट दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरैक्शंस की। इंटरैक्शंस मतलब रिलेशनशिप्स, किनके बीच में रिलेशन, ये जो कंपोनेंट्स हुए ना हमारे एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको समझते हैं। तो बायोस्फीयर की अगर बात करी जाए वहां पे तीन तरीके के रिलेशनशिप्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला रिलेशनशिप होगा एबायोटिक का रिलेशनशिप, दूसरा रिलेशनशिप है एबायोटिक और बायोटिक का रिलेशनशिप, और तीसरा है बायोटिक और बायोटिक के बीच में रिलेशनशिप। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूं कि एबायोटिक का रिलेशनशिप मतलब क्या हो गया, मतलब नॉन लिविंग थिंग का रिलेशनशिप नॉन लिविंग थिंग के साथ। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि देखो बेटा, सॉइल जो है वो भी नॉन लिविंग है, विंड या एयर अगर हम लें वो भी नॉन लिविंग है। अब क्या होगा, विंड चलेगी जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, तो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुई, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप सेट हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, एबायोटिक का रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम समझते हैं एबायोटिक और बायोटिक दैट इज नॉन लिविंग का लिविंग के साथ रिलेशनशिप कैसे होगा। एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं सॉइल की और हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो सॉइल जो है वो नॉन लिविंग हो गया, प्लांट्स क्या हो गए, वो लिविंग हो गए। भाई सॉइल में वाटर होगा, सॉइल में मिनरल्स होंगे, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये सभी न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे, प्लांट्स के रूट में जाएंगे, एंड प्लांट्स विल टेक अप दीज न्यूट्रिएंट्स, है कि नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यही होगा कि जो इंटरैक्शन हुआ दैट इज सॉइल जो एक नॉन लिविंग है और प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स मिले जिससे वो आगे अपने को अच्छे से ग्रो कर सकता है, एक हेल्दी प्लांट बन सकता है। तो क्या हो गया, नॉन लिविंग का लिविंग के साथ इंटरैक्शन हो गया। थर्ड है लिविंग थिंग का इंटरैक्शन लिविंग थिंग के साथ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एक बटरफ्लाई को लेते हैं और उसका इंटरैक्शन चलो हम एक फ्लावरिंग प्लांट के साथ करते हैं, है ना, जिसमें फूल खिले हों, तो क्या होगा, बटरफ्लाई ये अगर एक फ्लावर है तो बटरफ्लाई विल कम एंड सिट ऑन दिस फ्लावर, it will sit on another flower, so what will happen, pollination will take place or not, pollination होगा। या ऐसे समझे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन दे रहे हैं और ह्यूमन बीइंग है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, प्लांट्स क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और बदले में ह्यूमन को ऑक्सीजन दे रहा है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए और ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन लेगा अपने ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के लिए। तो ये रहा बायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरैक्शन। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बायोस्फीयर के अलग अलग टाइप्स, बायोस्फीयर किन चीजों से बना है, बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स
और उनके बीच में हो रहे इंटरैक्शंस को समझाया। कहीं पे अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों, देन प्लीज हिट द लाइक ऑप्शन। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपकी क्या क्वेरीज हैं, आपके क्या डाउट्स हैं। आई विल लव टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड रिप्लाई बैक टू योर कमेंट्स। ये भी लिखिए कि आपको नया क्या वीडियो मैं डालूं जिससे आप बेनिफिटेड होंगे। आपने अगर मेरे सब्सक्राइब करा है चैनल को, देन वेरी वेरी थैंक्स टू यू। और अगर नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट होगा, देन डू शेयर माय चैनल। एज आई ऑलवेज से, शेयरिंग इज केयरिंग। वी आर शेयरिंग नॉलेज हियर। हम अपनी नॉलेज जितनी शेयर करेंगे, हमारी नॉलेज उतनी ही बढ़ेगी। विद दिस नोट, हैप्पी स्टडिंग and stay happy. Happy subscribing my channel. See ya.